सभी लोग अपने वीडियो ऑन कीजिए। जब तक मैं ना अपना वीडियो ऑन करूं तब तक कोई अपना वीडियो ऑन नहीं करता है। थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर लीजिए। टैरो वाले अभी जो आए उस बैच में से अभी टैरो को थोड़ा इधर छोड़ेंगे, वास्तु की तरफ जंप करना है आप सभी लोगों को। अभी माइंड में टैरो चल रहे होंगे ना उधर से। चाहे तो 2 मिनट मेडिटेशन कर ले। ओके, यानी सभी लोग रिलैक्स हो जाएंगे 2 मिनट। अच्छा, मेडिटेशन क्यों करना चाहिए ये पहले मैं बता दूं सब लोगों को। आप चाहे वास्तु कर रहे हो, आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हो, लाल किताब पढ़ रहे हो, कोई भी मॉडलिटी अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या जरूरी है? मेडिटेशन। अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे से कंसल्टिंग करना, वास्तु कंसल्टेंट बहुत अच्छा बनना चाहते हो, तो इंट्यूशन पावर डेवलप होना बहुत जरूरी है। टैरो रीडर भी बनना चाहते हो, कोई भी कंसल्टेंट आप बनना चाहते हो, तो इंट्यूशन पावर बिल्डअप होना बहुत जरूरी है। तो इंट्यूशन पावर कैसे डेवलप होती है? मेडिटेशन से। अगर बहुत ज्यादा घर में प्रॉब्लम्स है, वास्तु भी चेक कर लिया, कुंडली भी चेक कर ली, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो सबसे बड़ी रेमेडी मैं पहले ही आपको दे देती हूँ अभी। ऐसा नहीं कि आप लोग एंड तक बने रहना फिर मैं आपको दूंगी। ओके, स्टार्टिंग में ही मैं रेमेडी दे रही हूँ आपको। वो रेमेडी है मेडिटेशन। जब कहते हैं ना कुछ ना समझ में आए, तब क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए? मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन इट मीन्स कि डिवाइन से कनेक्शन है, अपने आप में ही बहुत बड़ी ताकत है मेडिटेशन में। तो हम 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे और हमारा वेबिनार स्टार्ट करेंगे। अब वास्तु का वेबिनार है, इसीलिए हम अर्थ एलिमेंट की डेवलपमेंट के लिए करेंगे। तो अर्थ एलिमेंट कौन सा है हमारा? बताओ बताओ जो लोग पढ़े हैं। अर्थ नहीं, प्रेरणा। हाँ, पैसा तो है, करेक्ट है, पैसा है। चक्र बताइए मुझे। करेक्ट है, प्रेरणा पैसा है। मैंने कहा ना, आप लोग अभी टैरो में से आए ना इधर, टैरो का जस्ट अभी क्लास एंड करके हम वेबिनार में आए हैं सब लोग। तो आपने करेक्ट पकड़ा, अर्थ इज अ मनी। बट चक्र कौन सा है हमारा? क्या देता है? कोई म्यूट नहीं कर पाएगा, अनम्यूट नहीं कर पाएगा कोई। ओके, तो चक्र है रूट चक्र। रूट चक्र। रूट चक्र क्या देता है? रोटी, कपड़ा, मकान। मकान प्रेरणा करेक्ट कहा, पैसा। अब ये चीजें कहाँ से आएगी? पैसों से आएगी। अगर किसी का रूट चक्र इम्बैलेंस है तो क्या होगा? ये तीनों चीजें में ब्लॉकेजेस दिखेगा। अगर आप बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि वेबिनार तो वास्तु का ही है, इसलिए मैं बोलूंगी ही वास्तु पर भी। तो अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बनना, तो आपके लिए चक्र कौन सा इंपॉर्टेंट है? रूट चक्र। उसके साथ में आपका थर्ड आई चक्र भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम रूट चक्र का एक 2 मिनट ध्यान करेंगे और हमारे जो इष्ट है विश्वकर्मा भगवान, उनको भी याद करेंगे। स्क्रीन सभी को शो हो रही है? ओके, आपके सामने जो है ये भगवान विश्वकर्मा है। ओके, तो हम पहले वो कहाँ पर खड़े हैं? अर्थ पर खड़े, अर्थ है। ओके, अर्थ पर खड़े हैं विश्वकर्मा भगवान। तो इसीलिए हम अर्थ एलिमेंट, मूल आधार, यानी मूलाधार चक्र, जिसे हम कहते हैं मूल आधार, हमारा जो मूल है, जो हमारा आधार है, जिस पर हम खड़े हैं, बैठे हैं, हम उसको थोड़ा एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ सभी लोग इस बीज मंत्र के साथ में 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे। हैंड सभी के ऐसे होने चाहिए। ओके,
आपके थाइस पर रख दीजिए। जो लोग बैठे हैं नीचे, अपने थाइस पर ऐसे दोनों हाथ स्ट्रेट करके बैठिए और बीज मंत्र मेरे साथ बोलोगे आप सभी लोग। रम। कौन सा है बीज मंत्र? लम। यस, इसीलिए देख रही हूँ मैं आप लोगों को। चलिए, अच्छे ट्रेन हो गए सभी लोग। क्या है बीज मंत्र? लम। लम। रूट चक्र पर सभी लोग कंसंट्रेट करेंगे और फील करेंगे कि डिवाइन की एक व्हाइट लाइट प्रोड्यूस हो रही है, आपके क्राउन चक्र से ऊपर से आ रही है और आपके रूट चक्र पर जाते हुए रेड कलर की हो रही है। एंड रेड कलर वहां पर एक चक्र जैसे एक्टिवेट होकर क्लॉकवाइज एनर्जी घूम रही है। लम। 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 भगवान विश्वकर्मा को हम प्रे करेंगे। हे ईश्वर, हे भगवान, हमें ज्ञान बुद्धि प्रदान करना। वास्तु का जो भी नॉलेज आज हम लेना चाहते हैं, आप ही हमें प्रदान कर रहे हैं। हे ईश्वर, हमें नॉलेज प्रदान कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट। ओके, तो विश्वकर्मा भगवान कौन थे? कौन थे विश्वकर्मा भगवान? स्क्रीन पर तो दिख ही रहे आप लोगों को। ओके, विश्वकर्मा भगवान भगवान के एक इंजीनियर कहो, हम आर्किटेक्ट कहो, ओके, थे जो वास्तु का निर्माण करते थे। ओके, तो वाल्मीकि रामायण में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि रावण की सोने की लंका किसने निर्माण की थी? विश्वकर्मा भगवान। ओके, ये रामायण में लिखा गया है। ओके, एंड ये भी चीज शायद बहुत कम लोगों को पता होगी कि जिस रथ पर बैठकर महादेव जी ने विद्युतयामिनी और तारकाक्ष एंड कमलाक्ष का वध किया था, ओके, उस रथ का निर्माण भी विश्वकर्मा भगवान ने किया था। यानी क्या कह रही हूं मैं? रथ, जो आज के सिनेरियो में हम क्या कह सकते हैं? कार। यानी व्हीकल्स का भी वास्तु होता है, कार का भी वास्तु होता है, होता है। ओके, अब जब ये रथ बना था, उस रथ के एक दाहिने चक्र में सूर्य भगवान थे और एक बाईने चक्र पर चंद्र भगवान बनाए थे आकृति में। इसके अलावा दाहिने पहिए में 12 और बाह्य पहिए में 16 आरे थी। ओके, अब ये आरों का क्या मतलब था? सूर्य क्यों बनाए थे और चंद्र क्यों बनाया था? जैसे मैंने आपको कहा है कि वास्तु में एस्ट्रोलॉजी तो रहेगी, इसी को आप यहाँ से समझ लीजिए। अगर एस्ट्रो वास्तु अलग होता तो विश्वकर्मा भगवान भी अलग तरीके से वास्तु करते क्या? यानी एस्ट्रोलॉजी ही बेस है। वहां पर सूर्य चंद्र क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्लैनेट्स को। प्लैनेट्स यानी क्या है? एस्ट्रोलॉजी ही है ना। तो आप जब जब वास्तु का निर्माण करते हो तो प्लैनेट्स ही बहुत ज्यादा जरूरी है।
आपको अगर वास्तु का निर्माण करना है, किसी भी वास्तु का आपको निर्माण करना है, तो इसीलिए प्लैनेट को समझना होगा। अगर आप पहले प्लैनेट्स को नहीं समझोगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? समझना। ओके, उसकी नॉलेज लेना। यहां तक समझ गया? देवताओं में शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा है। ओके, एंड वास्तु शास्त्र क्या है? शास्त्र है, यानी क्या आया? टूल आया। तो वास्तु शास्त्र इज अ पावरफुल, वेरी पावरफुल एंड इफेक्टिव टूल। जैसे हम कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र क्या है? एक टूल है। टैरो क्या है? टूल है। वैसे ही वास्तु शास्त्र ये एक टूल है। किस लिए बनाया है? अप्लाई इन डिजाइन, डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस ऑफ हाउस, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, कमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और एनी अदर बिल्डिंग। यानी किसी भी भवन का निर्माण वास्तु में या वास्तु में कन्वर्जन के लिए हम वास्तु शास्त्र टूल का यूज करते हैं। यहां तक समझ में आया सभी लोगों को? ओके, तो हमारा जो बेस है वेबिनार का, ये समझ में आ चुका है सब लोगों को कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। हम वास्तु पढ़ने वाले हैं और इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखने वाले हैं। बिफोर दैट मैं आपको मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। जो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो जानते हैं, कुछ ऑलरेडी स्टूडेंट्स है यहाँ पर, तो उन लोगों को तो पता है, बट जो नए लोग हैं उनको इंट्रोडक्शन नहीं है, तो इंट्रोडक्शन से हम शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मिसेस प्रीति पाटिल है, औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ एंड बेसिकली आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है औरंगाबाद में और कंसल्टेंसी फर्म भी है एंड महर्षि ऑकल्ट एकेडमी, ये कंसल्टेंसी फर्म प्लस एक एकेडमिक हम कह रहे हैं इसे। बिकॉज व्हाई एकेडमिक? क्यों एकेडमिक है? क्योंकि हम विदाउट टेस्ट किसी को भी सर्टिफाइड नहीं कर सकते जैसे एकेडमी में होता है। ओके, ये टेस्ट कैसी होती है? आपकी नहीं, हमारी भी टेस्ट होती है कि हमने बच्चों को, अब बच्चे तो नहीं, आप सब लोग बड़े हैं। ओके, तो आपको हमने जितनी नॉलेज देने की कोशिश की है उतना नॉलेज आपको मिला या नहीं, इसका एनालिसिस किया जाता है और अगर वो नहीं मिला है तो हम दोबारा उसको देने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एकेडमिक में ऐसा ही होता है, टेस्ट होती है ना एकेडमिक में। ओके, तो यहाँ पर रिटर्न टेस्ट नहीं होगी किसी की, डोंट वरी, बट एनालिसिस तो जरूर किया जाएगा। तो महर्षि ऑकल्ट एकेडमिक में हम वास्तुशास्त्र, टैरो कार्ड्स एंड लाल किताब, ज्योतिष शास्त्र, वैदिक, मनी रेकी, ऐसे छोटे छोटे और अदर मॉडलिटीज बहुत है जो बहुत सारी लिस्ट हो जाएंगी, मैं आपको बताऊंगी यहाँ पर। तो हम ये सब यहाँ पर कोशिश करते हैं पढ़ाने की। देने वाला तो भगवान है, हम तो सिर्फ मीडिएटर हैं। ओके, तो हम तो सिर्फ देने की कोशिश ही करते, लेना तो आप लोगों को है। ओके, तो वास्तु क्या है? वास्तु में क्या होता है? क्या होता है वास्तु में? दिशा होती है, दशा जो हमने कहा है, प्लैनेट्स होते हैं। ओके, और देवताज होते हैं। अगर हम इस चीज को बहुत अच्छे से समझ ले, क्या होती है दशा, क्या होती है दिशा और किस दिशा में कौन सा प्लैनेट रूल कर रहा है, ओके, इसे ही बहुत से लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रो वास्तु कहते हैं। जो लोगों ने वास्तु और एस्ट्रो वास्तु का पार्ट अलग किया है, बट ये एक ही पार्ट है। आपको एक बार दिशा समझ में आ गई और प्लैनेट समझ में आ गए और कौन सी दशा चल रही है, ये सारी चीजें अगर आप समझ जाओ तो बहुत अच्छे आप वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो। ये आपका बेस है। ओके, एंड 5 एलिमेंट्स। दुनिया में जो भी कुछ बना है, इवन दो ह्यूमन बॉडी भी अगर बनी है तो किन चीजों से बनी है? 5 तत्वों से बनी है। तो वास्तु में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? 5 तत्व। क्योंकि जब 5 तत्व आपके कम या ज्यादा होते हैं, इनमें से कोई भी चीज, तो क्या होता है? हमारी भी बॉडी में चेंजेस होते हैं। इसीलिए कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं हमें, कोई मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, अदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हमें। तो जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है किस रिलेटेड होती है? 5 एलिमेंट्स रिलेटेड होती है।
ओके, जैसे अब मैंने कहा कि हर चीज जो है 5 एलिमेंट से बनी है। वास्तु में 5 एलिमेंट्स को देखा जाता है, कौन सी चीज इम्बैलेंस हुई है और कौन सी बैलेंस हुई है। इसे हम कहाँ से देखेंगे? वास्तु से देखेंगे। बट बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब किसी घर का वास्तु कंसल्टेंसी के लिए जाते हैं, ओके, बहुत सारी चीजें अच्छी दिखाई देती है, ओके, और आपको उस समय अगर कुछ भी चीज फाइंड आउट ना हो, बहुत से लोग कहते हैं ना कि हमने तो वास्तु बहुत परफेक्ट बनाया है, फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम चल रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर कोई चीज आपको समझ में ना आए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तब हमें क्या करना चाहिए? डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन बनाना चाहिए। ओके, अब ये डिवाइन एनर्जी से कनेक्शन कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया है मेडिटेशन के थ्रू। देन और एक रास्ता है किसी के दोष, वास्तु दोष को ढूंढने का। अगर उस वास्तु में आपको फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं, एज पर वास्तुशास्त्र अगर वास्तु बनाइए फिर भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वास्तु दोष कैसे ढूंढेंगे? कैसे ढूंढेंगे हम वास्तु के दोष? हम कुंडली से भी वास्तु के दोष को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लैनेट, जैसे मैंने कहा था लास्ट वेबिनार में भी एक बार मैंने कहा था कि जब वर्षफल चेंज होता है, कुंडली चेंज होती है, तो प्लैनेट्स की मूवमेंट होती है और जान आपको पता भी नहीं होता है, और वो प्लैनेट्स उस दिशा में आकर बैठ जाता है और आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि अचानक से प्रॉब्लम्स लाइफ में आ गई है, यार मैंने वास्तु तो बहुत अच्छा बना लिया, मैंने तो सब कुछ कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम्स आई है। ऐसा क्या हुआ? एक छोटी सी चीज होती है, बहुत छोटी सी चीज होती है, वो उस दिशा में आकर बैठ जाती है और उसका कारक तत्व जो है वो बाकी दोष क्रिएट कर जाता है। तो हमें समझ में भी नहीं आता है, बट हम जब कुंडली देखते हैं तब हमें पता चलता है क्या ये चीज उसने घर में रखी है, उसका कारक तत्व रखा है, फिर वो कहता है हाँ, और दोष फाइंड आउट होते हैं। और ऐसा बहुत बार कंसल्टेशन में, ऑब्जर्वेशन में आया है, ऐसी चीजें होती है, क्योंकि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये अलग नहीं है, ये हैंड टू हैंड चलते हैं। ओके, यानी आप क्या कर सकते हो, एस्ट्रोलॉजी से, कुंडली से आप देख सकते हो कि उसके जीवन में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। जैसे अब यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, दो दिशाएं कौन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट। एलिमेंट्स कौन से हैं? 90 डिग्री के एंगल में देखेंगे हम यहाँ पर नॉर्थ एंड वेस्ट को, एयर जोन, वाटर जोन, अर्थ एंड फायर जोन। ओके, ये हमारा बेस होता है। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कहाँ पर? कोर्स में। कोर्स में आपको नॉर्थ ईस्ट क्या दिशा रिप्रेजेंट करती है, क्या होता है नॉर्थ ईस्ट में, अगर नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम आ जाए तो आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ इश्यूज होंगे या फाइनेंशियल इश्यूज होंगे। अगर आपका साउथ ईस्ट गड़बड़ा गया तो क्या होगा, हमें वहां पर क्या करने से लाभ होगा। हर दिशा को हम कोर्स में डिटेल में देखने वाले हैं। 5 एलिमेंट्स बहुत डिटेल में, सिर्फ इतना कह देने से 5 एलिमेंट्स खत्म नहीं होते। एयर, वाटर, अर्थ, फायर, बस इतना हमने समझ लिया। बहुत डीप में है 5 एलिमेंट्स, उसको भी हम समझेंगे हमारे कोर्स में। अब यहाँ पर और एक चीज है, हर दिशा का, हर प्लैनेट का अपना एक कलर है, प्लैनेट का अपना एक कलर है। कौन से कलर्स है? कौन सा कलर, जैसे हम घर को तो डेकोरेट कर देते हैं, इंटीरियर आजकल हम बहुत अच्छे से इंटीरियर करते हैं, इंटीरियर के लिए एजेंसीज भी बहुत अच्छे से काम करती है। बट क्या हुआ है, जो इंटीरियर में हम कलर्स यूज करते हैं वो उस प्लैनेट के अपोजिट करते हैं। अब ये अपोजिट है यानी क्या? तो प्लैनेट्स के एनिमीज भी होते हैं। ओके, अब ये एनिमीज क्या होते हैं प्लैनेट्स के, ये भी हम समझेंगे कोर्स में, कि हम एंटी एलिमेंट्स वहां पर अगर आ जाए, ये तो बहुत से लोगों को पता है कि फायर में वाटर नहीं होना चाहिए, है ना, ये तो आपको बहुत इजी पता है। बट वहां पर छोटी छोटी चीजें कलर फॉर्मेशन में भी रखने से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? शो थम्स अप,
थम अप कर दीजिए, जिसको समझ में नहीं आ रहा है डाउन कर दीजिए, बट कुछ तो कीजिए। और सब लोग अपने कैम ऑन रखिए। देखिए, अगर मैंने मेरा कैम ऑफ किया तो मैं अगर मेरा कैम ऑफ कर दूं तो अच्छा लगेगा आप लोगों को? नहीं लगेगा ना? क्यों? कनेक्टिविटी नहीं बनती है। तो आपका भी कैम ऑन होना चाहिए तो कनेक्टिविटी बनेगी। कम्युनिकेशन 2 साइड होता है, 1 साइड नहीं होता है। और देखिए, जिनके कैम ऑन होंगे ना, उनकी कुंडली मैं देखने वाली हूँ, फिर उनका वास्तु देखूंगी कुंडली में से। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी कुंडली देखी जाए। अच्छा, अमित सर, टीम प्लीज नोट कीजिए, लास्ट वेबिनार में कोई अमित सर थे जिनका कोई क्वेश्चन था और हमने उनको कहा था कि आपका क्वेश्चन हम नेक्स्ट वेबिनार में जरूर लेंगे। प्लीज फाइंड आउट कीजिए अमित सर आए हैं क्या। अगर अमित सर आप हो यहाँ पर तो अपना हैंड प्लीज रेज करना, क्योंकि सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन लूंगी। ओके, चलो आगे बढ़े। तो हम कहाँ थे? हम थे कलर्स पर। उस दिशा में कोई हम, जैसे जहां पर ग्रीन कलर होना चाहिए वहां पर हमने रेड कलर लगा दिया, तो क्या होगा? अगर मेरे घर में मेरे शत्रु आ जाए तो मैं क्या कहूंगी? आओ, वेलकम, आइए, खाइए पिए, बहुत अच्छे से रहिए, ऐसा कहूंगी? कहोगे आप लोग ऐसा? यस और नो? सिर्फ गर्दन हिला दीजिए। यस, हाँ चलेगा। कावेरी मैम, आप स्वागत करोगे आपके शत्रुओं का, एनिमीज का? शिंदे सर, नहीं करोगे? यानी शायद हम डोर ही ओपन ना करें, है ना? और वो अगर जबरदस्ती आकर बैठ ही जाए तो क्या करोगे? कैसे देखोगे आप उसको? गुस्से से देखोगे। आप उसको किसी चीज के लिए सपोर्ट करोगे? नहीं करोगे। आपने कंपनी में काम करते हो या जहां पर भी आप लोग काम करते हो, किसी से आपकी नहीं बन रही और उसी के साथ में कोई प्रोजेक्ट दे दिया आपको करने के लिए, फिर बल्ले बल्ले है, मजा ही मजा है। उसी तरह होता है कि वास्तु में जिस घर का प्लैनेट है, अगर उस घर में उसका एनिमी आ जाए, यानी वो प्लैनेट अगर उस दिशा में बैठा है जो उसका स्वयं का घर है, वो अगर वहां पर बैठा है और उसका शत्रु वहां पर आ जाए, तो वो शत्रु इसे सपोर्ट नहीं करेगा और ये इसे सपोर्ट नहीं करेगा। फिर क्या करेगा? शत्रु उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। मान लो कोई भी जोन है, अगर मनी का जोन है और वहां पर उसका शत्रु आ जाए तो क्या करेगा? उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ओके, तो प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट करेगा? वो मनी को उसके स्लो करेगा। हम देख ही रहे, हम पूरे वास्तु को ही ढूंढ रहे, मैंने तो वास्तु अच्छा बनाया, मैंने तो वास्तु अच्छा बनाया। इधर से आपको सामने वाला कंसल्टेंट पूछ रहा है कोई प्रॉब्लम? नहीं नहीं, मेरा तो वास्तु अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर प्रॉब्लम आई है। बट हम उस चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देखते कि क्या ऐसा हुआ है। और चीज अगर ढूंढने जाओ आप तो बहुत छोटी मिलती है। उसने क्या किया होता है? एक फ्रेम लाकर उसने लगा दी होती है वहां पर, क्योंकि उसने गूगल पर, यूट्यूब पर देखा है ये कलर की फ्रेम या ये फ्रेम आप लगा दो तो आपके घर में मनी का फ्लो अच्छा हो जाएगा। तो वो अब किसी यूट्यूब के पर्सन ने बोला है, भाई अच्छा ही बोला होगा, वो क्या करता है? वो फ्रेम लेकर आता है और घर में लगा देता है। और फिर पता चलता है कि कुछ उल्टा ही उल्टा हो रहा है, कुछ अलग ही हो रहा है। मैंने वास्तु बनाया है, मैंने वास्तु अच्छा किया है, पर उसका वो छोटी सी फ्रेम की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें भी आपके लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। वास्तु में छोटी छोटी चीजें जैसे कलर हो गया, इंटीरियर हो गया। हम इंटीरियर तो अपने मन से बनाते ही नहीं है आजकल। इंटीरियर वाला पर्सन ही आपके घर का जाकर इंटीरियर बनाता है। वो आप उसको कितना भी कह दो ये नहीं चाहिए, वो कहेगा नहीं आपको नहीं समझ में आता, यही यहाँ पर होना चाहिए तो ही अच्छा दिखेगा। फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। बहुत बार देखा है, आपने भी देखा होगा, ये चीज नोट की होगी, कोई
नए वास्तु में जाने के बाद में उसको वो वास्तु फलित हुई है, कहते हैं ना हम, और किसी के प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गए। ऐसा होता है? यस, ऐसा होता है। तो ऐसा क्या होता है, यही हमें वास्तु में देखना है। ऐसा क्या होता है और ऐसा क्यों होता है। इसीलिए वेबिनार का हमारा पहला क्या टाइटल था, क्या, क्यों और कहा। कहा यानी किसी पर्सन को नहीं ढूंढना, हमें प्लैनेट को ढूंढना है वहां पर। ओके, अब हम यहाँ पर देखेंगे, कुंडली को हम लेंगे बट एंडिंग में लेंगे हम। मैं आपको कुंडली से समझाऊंगी कि दोष को कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, अब यहाँ से तो मैं किसी का वास्तु नहीं देख पाऊंगी, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से कुंडली में से किसी का वास्तु देखूंगी और उसके घर में क्या दोष है हम ये कुंडली में से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और कहाँ पर क्या रखा हुआ है आप कुंडली में से इतना भी पता कर सकते हो। बट हम अब आ जाएंगे मेन डोर, जिसे हम कहते हैं किस्मत का डोर। क्यों किस्मत का डोर भाई? क्योंकि मेन डोर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं मुख्य द्वार, यानी मुख्य द्वार। मुख्य द्वार कहते हैं ना इसे। इंसान ने बहुत अच्छे से कपड़े पहन लिए, बिल्कुल स्टाइलिश टकाटक हो गया, और बस मुंह खोला तो काम खत्म। होता है ना ऐसा बहुत बार। यानी इसीलिए कहते हैं मुख अच्छा तो सब अच्छा, वाणी अच्छी तो सब अच्छा। अगर आपकी वाणी अच्छी है तो आप अच्छा बोलोगे और लोगों के साथ में कनेक्शन भी बनाओगे, है ना, तो ही जीवन में अच्छा अच्छा होगा। तो इसीलिए हमारा जो मुख्य द्वार है, जिसे हम मेन डोर कहते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए, कहाँ है, अपनी डेस्टिनी आपको उस वास्तु में लेकर जाती है। ये मैं बहुत बार कहती हूँ, आप वास्तु को नहीं चुनते हैं, वास्तु आपको चुनती है। बहुत बार कहते मैंने ऐसा बनाया घर, वैसा बनाया, नहीं, तुमने नहीं बनाया, आपकी डेस्टिनी में था वैसा घर बना है। और बहुत बार ऐसा होता है निग्लिजेंस में भी वो दोष क्रिएट हो जाते हैं। अब वास्तु का जो मुख्य द्वार है ये किस दिशा में होना चाहिए, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि उसके लिए किस्मत का डोर कहाँ से खुलेगा। हम ये 4 टाइप से हम इसे देख सकते हैं। फर्स्ट है डोर एज पर राशि, कि उस बंदे की राशि क्या है, उस हिसाब से हम डोर को देखते हैं कि इसका डोर कहाँ हो तो इसके लिए किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं, तो हम राशि से भी देख सकते हैं। सेकंड है डोर एज पर वर्ण। वर्ण यानी क्या, कास्ट नहीं है यहाँ पर, वर्ण यानी काम, वो इंसान किस प्रोफेशन में है, इस हिसाब से भी आप उसका मुख्य द्वार बना सकते हैं। अब ये कैसा होगा, राशि कौन सी है, वर्ण क्या है, कितने वर्ण होते हैं और किस वर्ण के लिए कौन सा डोर होता है, ये हम सारी चीजें कोर्स में देखने वाले। देन डोर एज पर इनकम। इनकम यानी इनकम क्या, मनी, अर्निंग नहीं, इनकम ये आय होती है। एक्सपेंडिचर और इनकम ये एक अलग फॉर्मूला है जो हम आपको वास्तु में पढ़ाएंगे। ओके, इट्स नॉट अ अर्निंग इनकम। देन डोर एज पर कुंडली। अब किसी किसी के कुंडली में ये दिया होता है कि उसको साउथ डायरेक्शन में मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। ओके, बट अगर उसका मुख्य द्वार अगर साउथ में ही बना ले तो उसके जीवन में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। ओके, अब साउथ सभी के लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए। किसी के लिए अगर नहीं होना चाहिए और वो बना ले तो प्रॉब्लम होती है। तो हम ये कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, कुंडली से। हम कुंडली में मुख्य द्वार को भी देखेंगे कि इसका मुख्य द्वार कहाँ होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं घर में। चले, अब घर में चलना है, मुख्य द्वार में तो खड़े हैं हम सब लोग। अब ये मुख्य द्वार किस पद पर होते हैं, कितने पद है। ओके, हम पद भी देखेंगे, कौन से देवताज होते हैं, हम कोर्स में देवताज भी देखेंगे कि कितने देवताज होते हैं, और किस पद पर हमारा द्वार आ जाए तो क्या होता है, ये सारी चीजें हम कोर्स में देखेंगे।
देन अगर घर में 3 डोर एक लाइन में है, ओके, तो उसको आप कैसे प्रिडिक्शन करोगे? हम वास्तु से प्रिडिक्शन भी करते हैं कि इसके जीवन में ये प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे किसी का भी, ओके। प्लीज अपने सब लोग वीडियोस ऑन कीजिए। मैं उन्हीं के क्वेश्चन लूंगी जिनके वीडियोस ऑन है। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अपने अपने वीडियोस ऑन कीजिए। मैं आपके लिए यहाँ बैठी हूँ, आप भी मेरे लिए बैठे हैं, हम वास्तु पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो प्लीज अपने वीडियोस ऑन कीजिए। इट्स माय हार्डली रिक्वेस्ट टू यू। अब यहाँ पर कोई मुझे बताए, किसी के घर में एक लाइन में 3 दरवाजे हैं। अब किसी की कुंडली सामने नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी। कुंडली से हम ये भी बता सकते हैं कि किसके घर में। यस रेशमा जी, आपके घर में है, ओके। अब मुझे एक चीज बताइए, आपके घर में कोई एजुकेशन सेक्टर में है, काम करता है? एजुकेशन सेक्टर इन द सेंस अभी मेरे बच्चे 9th एक पढ़ रहा है और एक 7th में 6th में है मैम। एंड वैसे मेरे हस्बैंड ने MBA किया हुआ, मगर अभी बिजनेस में है, पापा के बिजनेस में, फादर इन लॉ के। एजुकेशन सेक्टर इट मींस एजुकेशन रिलेटेड कोई बिजनेस करता जॉब। है या नो काम नो करता नो है, या नो कोई नो नो, कभी आपके घर में टीचिंग में था, टीचिंग में तो नहीं था कोई भी। या ऐसा कोई कंसल्टेंसी में है जो पढ़ाता है कुछ? नो मैम, राइट नाउ मैं कर रही हूँ न्यूमरोलॉजी और टैरेट क्लास कर रही तो हूँ हो मैं। गया ना मैम, आप आगे टीचिंग में जरूर जाओगे इट मीन्स। ओके, थैंक यू ओके, तो फॉर दैट। कंसल्टेंसी में आ गए ना आप, ओके। ओके, हाँ हाँ, अब वो तो हो गया। ओके, तो आप आगे इसमें बहुत अच्छा करोगे, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, बहुत अच्छा करोगे। बट एक चीज आपको और एक ध्यान देनी है कि हाँ बताइए मैम। 3 डोर एक लाइन में नहीं होने चाहिए। अब ओके आपको मैम। बेटे ही है, बेटी नहीं है? हाँ हाँ, 2 बेटे हैं मैम। ओके, अब मैंने ऐसा क्यों कहा आपको बेटे ही है बेटी नहीं है? पता नहीं, ये आप भी मैंने बताओगे। 3 डोर 3 से ही। डोज प्रिडिक्ट क्या? किया है। 3 डोज के यस, से हिसाब से आपने प्रिडिक्ट किया मैम। यस, मैंने 3 ओके। डोर से ही प्रिडिक्ट किया है कि इनके घर में मेल्स है, फीमेल चाइल्ड नहीं है। हाँ जी मैम, दैट्स फॉर श्योर। ओके, या और ये कंसल्टेंसी लाइन में, टीचिंग लाइन में जरूर जाएगी आगे, ये इनका ओके। प्रिडिक्शन है। ओके मैम, बट एक वैसे। चीज कीजिए हम्म। मैम, ये चीज या अच्छी नहीं है 3 डोर, क्योंकि एग्जैक्टली मैम, ऐसा दैट्स व्हाट होता आई। होगा शायद कोई आपके घर में से उस आउट ऑफ भी जा सकता है, काम के हिसाब से बोलिए, या ट्रांसफर हो सकती है। ओके, ओके, सो 3। ओके मैम, आई विल कंसीडर दैट। ओके, तो आई एम आपको यहाँ लुकिंग पर रेमेडी फॉरवर्ड टू योर करना कॉल। बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके मैम, बताइए मैम। ये घर आपने कब बनवाया है मैम? एक्चुअली ये घर मेरे फादर इन लॉ का ही है। रिसेंटली हम ऊपर शिफ्ट हो गए फर्स्ट फ्लोर में, तो हम्म, यहाँ पे अपार्टमेंट टाइप ही बनाया हुआ है। तो एक सेक्शन आता है कि वहां पे एक डोर लॉक किया है, मतलब 2 सेक्शन हो जाएंगे करके। फर्स्ट एक रूम है, देन फिर गेट आता है, एंड फिर वापस एक डोर आता है मैम। यानी जहां पर ये बना हुआ है, तो उस हम्म। अपार्टमेंट में अभी कोई नहीं रह रहा है? नहीं, हम रह रहे हैं ना, मेरी आप रह रहे हैं? फैमिली। हाँ जी। ओके, सो एक डोर को आप क्लोज कर सकते हो, तो एक डोर को आप क्लोज कर। नहीं, एक डोर तो कम्प्लीटली क्लोज है। जो फर्स्ट डोर इस तरफ से, जो नॉर्थ वेस्ट, आई मीन साउथ वेस्ट का जो रूम है ना मैम, वो कम्प्लीटली लॉक्ड है। वो मेरी को सिस्टर का है, तो वो कम्प्लीटली लॉक्ड है। एंड रेस्ट एक गेट आता है, उसे पार्ट कर देता है, और फिर एक और डोर आगे आता है मैम। और मैम एक चीज भी बताइए, आपका कभी कोई मिसकैरेज हुआ है या अबॉर्ट किया है? नो 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 नो, कभी नहीं, कभी नहीं। ओके, और ऐसा कभी इंसिडेंस आप ही रहते हो और कोई घर में रहता है, अदर फैमिली हाँ, कोई? या मेरे को सिस्टर एक नीचे रहते हैं, एंड एक और बाहर रहते हैं।
वैसे हम 3 ही जॉइंट में हैं अभी तक, एक ही बिज़नेस है हमारा, यस। मगर और किचन अलग-अलग है हमारा। ओके, तो किसी के साथ में हुआ है ऐसा, ये पता है आपको? 3 माइट फैमिली। बी या माइट बी माय को-सिस्टर, उनको कंसीविंग में प्रॉब्लम थी, तो हो ओके, सकता है, चांसेस हाई है मैम। ओके। अब ये आपने कहा है 3 फैमिली रह रही है वहां पर, हाँ जी, ओके। और नोट कर लीजिए सारी एक चीज यहाँ पर, सभी लोग 3 डोर, 3 वॉशरूम, फैमिलीज, ओके, ओके। ये बहुत बड़ी हिंट दी है मैंने आप लोग, ओके, ओके। इसलिए आपने 2 बोलने के बाद में मैंने एक कनेक्शन को ढूंढने की कोशिश की वहां पर, कि ऐसा हुँ, हुआ था, क्योंकि हाँ, एक एक बाहर कनेक्शन, चले गए। ओके, और एक बाहर चले गए। हाँ जी मैम, मैंने उनकी ये भी रूम अभी पूछा भी आपको, उन्हीं के अंडर है, ओके। वो रूम अभी भी उन्हीं के अंडर में है मैम, मगर वो हमारे यूज़ में नहीं है, मगर जहाँ हम रहते, वो जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर रूम है, वो उन्हीं का है और वो लॉक्ड है। मैंने आपको ये भी कहा कि ये कहीं बाहर भी आपको लेकर जा सकता है, शायद ट्रांसफर हो सकती है ना। तो हाँ आपने जी, अभी एक चीज यहाँ पर और इंडिकेट की, एक जो आपके घर की फैमिली है ये ऑलरेडी, बाहर, हाँ, 5 इयर्स हो चुके हैं मैम तो उनको भाई शिफ्ट मैंने होके। ये बोला है, पहले मैंने यही कंसिडर किया कि शायद ये फैमिली रह रही है, ओके। हुँ, हुँ, फिर हमने देखा कि 3 फैमिली, इसलिए मैंने इनके हस्बैंड का बोला था कि ये गए हैं या ये जा सकते हैं आगे, पर ऑलरेडी एक डिटैच हुए हैं, हाँ जी, ओके। तो ये क्यों होता है और ये क्या रीजंस है इसके, और 3 फैमिलीज क्यों है, 3 डोर का क्या कनेक्शन है, ये चीजें आपको सब, ऐसी चीजें प्रिडिक्शन करना हम कोर्स में सिखाएंगे। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल था 3 डोर्स का। ओके मैम, आपके कोर्स का डिटेल्स? यस, डिटेल्स भी दे देती हूँ, अभी तो वेबिनार चल रहा है, कोर्स का ओके डिटेल्स भी मैम, देती हूँ। या मैंने श्योर, देखी श्योर, श्योर। कितनी अच्छी बात है ना, आपने वास्तु देखा है किसी का, बट आपने सिर्फ एक ही एंगल पकड़ा और पूरा प्रिडिक्शन कर पा रहे हो आप, ओके। ये सोचिए जब घर में जाएंगे और देखेंगे तो कैसे कंसल्टिंग करोगे आप, ये चीजें सब सीखने के बाद में। अब किसी का मेन एंट्रेंस कहाँ पर होने से क्या होता है, या किसी का कुंडली में से एंट्रेंस कहाँ हो सकता है, हम इसे देखेंगे। टीम प्लीज नोट कीजिए, अमित सर यहाँ पर है क्या? अमित सर अगर आप हो तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए। हितेंद्र सर याद है ना, कोई अमित सर थे, उन्होंने कहा था कि मुझे देखनी है कुंडली और हमें उनकी देखनी थी, करेक्ट है सिद्धार्थ सर? आप दोनों थे लास्ट वेबिनार में, यस। तो अमित सर है क्या यहाँ पर? शायद नहीं है, क्योंकि हमें आज उनका क्वेश्चन लेना था। ओके, आज हम किसी की डिटेल लेंगे और चेक करेंगे उनके घर का वास्तु। बिफोर दैट, हम कुंडली पर जाने से पहले आप लोगों को मैं कोर्स की डिटेल्स बता देती हूँ। ये हमारा एडवांस रेसिडेंशियल वास्तु कोर्स है। एडवांस कह रहे हैं क्योंकि सिर्फ फिर रेसिडेंशियल वास्तु कोर्स लिखने के बाद में लोगों के माइंड में आ जाता है कि मैम और हमें कुछ एडवांस में करना पड़ेगा क्या? तो आपको ये कोर्स करने के बाद में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें क्या क्या रहेगा, आप सभी लोगों को इसके कंटेंट मिल जाएंगे। ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आ जाएगी, ओके। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को आज वहां पर कंटेंट शेयर हो जाएगा। उसी के साथ में हम इसमें क्या देने वाले हैं, डिटेल में वास्तु कोर्स है, और हमने लास्ट टाइम भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, एस्ट्रो वास्तु यानी एस्ट्रोलॉजी और वास्तु अलग नहीं है। फिर भी लोगों का अब माइंड में ये चीज बहुत अच्छे से बैठ गई है, एस्ट्रो वास्तु। लोग बहुत बार इंक्वायरी करते वक्त पूछते हैं, मैम एस्ट्रो वास्तु पढ़ाओगे क्या? तो हाँ, इसमें एस्ट्रो वास्तु भी इंक्लूडेड है, जो सेपरेट नहीं है, इसी का वो पार्ट है। देन इंटीरियर वास्तु भी रहेगा, कलर वास्तु भी इसी में रहेगा आपका, महा वास्तु होगा, एंड
रेमिडीज। अब ये रेमिडीज आपकी लाल किताब से भी होगी, पायरा, जियो, जो हम मेटल रॉड्स वगैरह कहते हैं, उससे भी हम रेमिडीज बताएंगे आप लोगों को। उसी के साथ में महावास्तु की भी रेमेडी रहेगी आपकी, एंड पायरा की भी रहेगी। ओके, एंड प्लैनेट्स की भी रेमेडीज आपको यहाँ पर रहने वाली है। बहुत सारे कंटेंट्स है इसके, इसलिए एक शीट में बैठ नहीं सकते हैं, कंटेंट की बहुत लंबी लिस्ट है। तो आप लोग ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आ जाएगी, उसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, आप सभी लोगों को कंटेंट मिल जाएंगे। और ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ हमारा है 17,999 रुपीज में। ओके, जो आप देखते हो कि एस्ट्रो वास्तु की ही प्राइस उतनी रखी है अभी। लोग कहते हैं बेसिक का अलग कोर्स है, एडवांस का अलग है, एस्ट्रो वास्तु अलग है, देन आप इंटीरियर वास्तु अलग करो, कलर वास्तु अलग करो, जियो वास्तु अलग करो, पायरा वास्तु अलग है, महावास्तु अलग है। आपको सारी चीजें एक ही कोर्स में मिल रही है, और वो भी सिर्फ 17,990। आज ही आपको एनरोल करवाने हैं आपके नाम। सभी लोग प्लीज जो करना चाहते हैं कोर्स कीजिए, बहुत अच्छी बात है। कुंडली से आप वास्तु देख सकते हो, वास्तु से आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि फ्यूचर में इसके साथ में क्या होने वाला है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि 3 डोर क्या क्या इंडिकेट करते हैं। ओके, बहुत सारी चीजें और इंडिकेट करते हैं, बट अगर मैं उन्हीं के लिए सिर्फ प्रिडिक्शन करते रहूंगी तो बहुत से लोगों के क्वेश्चंस भी रह जाएंगे। सो हम वास्तु से फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कल क्या होने वाला है, और आज ही हम कैसे सतर्क होना है, और कुंडली में प्लैनेट्स है तो क्या हो सकता है। ओके, तो हम अब किसी की एक एग्जांपल के तौर पे हम किसी का चार्ट लगाएंगे। ओके, और यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि कोई एक बंदा पहले अनम्यूट किया जाएगा, वो किसी को प्लीज सिलेक्ट करे। ऐसा ना हो कि मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो कोई भी एक बंदे को प्लीज अनम्यूट करे, उसको अपना प्लीज हैंड रेस करे, और वो किसी और का नाम बताए। एक दूसरे के नाम तो आप लोगों को दिख रहे होंगे। ओके, कोई भी एक प्लीज अनम्यूट हो या हैंड रेस कीजिए, प्लीज हैंड रेस कीजिए कोई, और किसी एक का नाम ले, हम उसकी कुंडली लेंगे। हैंड रेस कीजिए, आपको किसी का नाम लेना है। पाठक सर, अपना वीडियो ऑन कीजिए। रुखसान खान मैम का हैंड रेस हुआ है, शिल्पा पवार का भी हैंड रेस हुआ है। किसी एक को अनम्यूट कर दो यहाँ पर जिनका हैंड रेस है, और वो किसी अदर पर्सन का नाम ले। विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी जी अनम्यूट हुए हैं। विजय लक्ष्मी जी आप? यस विजय लक्ष्मी मैम, किसी एक का नाम लीजिए। यहाँ पर स्क्रीन पर नाम दिख रहे होंगे आप। Hello, can you hear, ma'am? यस, आई एम हियरिंग यू। Yes. प्लीज सिलेक्ट वन पर्सन फॉर कुंडली प्रिडिक्शन। नहीं कहूंगी इसे, वास्तु प्रिडिक्शन है, बट कुंडली हम देखकर वास्तु प्रिडिक्ट करेंगे कि आपके घर में क्या दोष हो सकते हैं, इसे कुंडली से कैसे फाइंड आउट करें। किसी का भी ले लीजिए, मेरा छोड़कर। I need it first, ma'am. क्या कहा? I need it first. नहीं, आपका ही नहीं, फिर ऐसा हो जाता है ना वो कि आपका भी लूंगी मैं। ओके, बट आप पहले किसी और का नाम लें। Yeah. Reshma. रेशमा? कौन सी रेशमा? Reshma Jain. अरे वाह रेशमा मैम, आपके तो आज स्टार वही तो काफी अच्छे हैं। वही तो बोल रही हूँ मैडम, आज मेरा लकी डे करके। थैंक यू सो अभी मच। मैंने आपका प्रिडिक्शन किया और आप ही का आ गया। ओके देखिए मैंने मैम, नहीं सिलेक्ट किया। ओके, मैंने नहीं सिलेक्ट किया उनको। थैंक यू सो चलिए, मच। यूनिवर्स ने सेलेक्ट किया मैम। यस यूनिवर्स ने किया, वेरी गुड, करेक्ट।
आपकी तो डिटेल्स आई बताइए मुझे। बर्थ डेट बताऊं मैम? यस रेशमा मैम। 24th August 1980. 1 सेकेंड 1 सेकेंड। थैंक यू विजय लक्ष्मी मैम, आपने मुझे सेलेक्ट किया इसलिए आई एम सो हैप्पी। देखिए कितनी अच्छी बात की उन्होंने, उनको थैंक यू कहा। ग्रेटिट्यूड फीलिंग्स इज वेरी नाइस। अगर आप किसी को ग्रेटिट्यूड करते हैं तो यूनिवर्स आपको और ज्यादा देती है। तो ये चीज सच में बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी, कि ग्रेटिट्यूड फीलिंग्स सब लोग ये अपने जीवन में लाइए। चाहे हम थोड़ी सी चीज क्यों ना सीख कर आए, बट ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। और हमारे कोर्सेज में हमें ये चीज वेबिनार्स में इवन दो देखने को बहुत मिलती है, कि वेबिनार होने के बाद में बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं थैंक यू के लिए। सो ग्रेटिट्यूड फीलिंग अच्छी है। यस, बर्थ डेट बताइए मैम। 24th August 1980 मैम। बर्थ टाइम। 5:50 PM संडे। एंड बर्थ प्लेस। वेल्लवेडु, इट्स नियर बाय पुनमली, तमिलनाडु। बाप रे। तमिलनाडु में। स्पेलिंग बोलिए अब आप। वेल्लवेडु बोलू स्पेलिंग बोलिए। मैम। VELLADU, वेल्लवेडु। यस, VE LLA, VEDU। VELLAVEDU। हाँ जी मैम। उसका नियर बाय आके पूर्णमली आता है मैम, तो उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपको मिल जाएगा। वेल्लोरे तमिलनाडु। आ रहा है, तमिलनाडु। हाँ, वेल्लूर VE नहीं। डबल एल ओ आर। नो 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 ओके, मैम। ये नहीं है। हाँ, उसके पास में का नियरेस्ट बता दीजिए दूसरा। हाँ, पूर्णमल्ली, POO POO NAMALLE। LLE। हाँ, पूर्णमल्ली, MALLE। POONA M पूर्ण MALLE। LLP। E मैम, E फॉर एलिफेंट। ओके। हाँ जी मैम। पूर्ण पूर्णले। पूर्णमल्ली, MALLE। ALE। रेखांश, मध्यांश। मेरे पास कुछ हिंदी में लिखा हुआ मैम, वो लॉन्गिट्यूड और आ गया लैटिट्यूड। आ गया आ गया मैम। आ गया मैम। ओके मैम, ओके मैम। मैम आपके साउथ वेस्ट में वॉयलेशन दिखा रहा है। साउथ वेस्ट हमारा ओके, किचन कुछ है मैम। सीलन वगैरह है साउथ वेस्ट में? नहीं, वहां पर हमारा सीलन आई किचन है कुछ साउथ वेस्ट? साउथ साउथ वेस्ट। हाँ मैम, मेरा रूम भी साउथ वेस्ट में ही है, वहां पे सीलन है मैम। ओके, नोट सब लोग। अब सीलन ही बोला मैंने, वहां पर टॉयलेट नहीं बोला। ओके, हाँ ये भी नोट करना। वास्तु दोष इंडिकेट कर रहा है, बट हमने सीलन ही बोली है वहां पर। तो हम ना वास्तु देखने गए वहां पर, हमने कुंडली से ये प्रिडिक्ट किया। तो कितनी अच्छी बात है कि ये दोष वहां पर दिख रहा है। अब ये दोष वहां पर है तो इनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ओके, मैम आपके घर के पास में स्कूल है? स्कूल नहीं है मैम।
देखिए, सोचिए, नियरेस्ट कहीं स्कूल है या बंद हो चुकी है? नियरेस्ट बोले तो 200 मीटर्स में गवर्नमेंट स्कूल है, वो बंद है। यस, ओके। 200। यानी देखिए, मैंने कितना कॉन्फिडेंटली उनको कहा, देखिए सोचिए, बंद तो नहीं हुए, क्योंकि प्लैनेट बता रहा है कि वहां पे उनके नियरेस्ट में स्कूल है या थी। ओके, थी मैम, 200 मीटर्स लगभग। अब जो साउथ वेस्ट में इनका वायलेशन क्रिएट हो रहा है, ओके, तो ये थोड़ा सा लाइफ में डिस्टरबेंस भी क्रिएट करता है। ओके, अब कैसे क्या, ये बहुत ज्यादा प्रिडिक्शन का पार्ट है, बस हमको यहाँ पर वास्तु दोष फाइंड आउट करना था, इसीलिए हमने यहाँ पर लिया। और रेशमा मैम, आपको मैं ये जरूर कहूंगी कि कोर्स ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको भी आगे टीचिंग में जाना ही है। ओके, थैंक यू मैम, योर ओके, ब्लेसिंग्स। और आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हो। थैंक यू सो तो मच फॉर एक एनकरेजिंग। चीज आपको समझ में आई यहाँ पर, मुझे क्या बताना था आप लोगों को, कि हम कुंडली से वास्तु दोष को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और आई थिंक हमने फाइंड आउट किया। करेक्ट है रेशमा मैम? हाँ जी मैम। ओके, तो हमें एंड वन इसी मोर चीज को थिंग, फाइंड आउट। आपको एक और बात बताना, जो आपने वो सीलन कही है ना मैम, मतलब पूरे घर यस, में कहीं पर भी नहीं है। मेरी शादी करके आई है एंड 2 साल के बाद मैं नोटिस कर रही हूँ कि सिर्फ मेरी सीलिंग में वो सीलन है और पूरे घर में कहीं पर भी नहीं है। पूरे घर पे कहीं पे भी नहीं है। मेरे आजू बाजू, मेरे ऊपर के फ्लोर में टोटल 4 रूम्स है मैम, कनेक्टेड एक दूसरे से, अगर कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ मेरी रूम में ही है वो सीलन। यस, और ये लाइफ में थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी दे जाता है। ओके, ओके, तो तो इसकी रेमेडी मैम फॉर टाइम बीइंग के लिए? आ जाइए, कोर्स में रेमेडी भी मिल वो तो जाएगी। नहीं नहीं, वो तो आना ही है, नो डाउट फॉर दैट। फॉर टाइम बीइंग के लिए, अगर कुछ क्रॉनिक नहीं हो, सीरियस नहीं हो, तो इट्स ओके, डोंट टेल मी, आई विल जॉइन योर कोर्स एंड देन यू टेल मी। एंड इफ सीरियस इट्स है, सीरियस है तो इट्स फॉर अ टाइम सीरियस, बीइंग ये सीरियस है, ये सीरियस है। और एक चीज मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि अब ये चीज जब मैंने पकड़ी है, तो पहले मैं फ्रंट टू फ्रंट आपके साथ में इसको डिस्कस करूंगी कि जो प्रॉब्लम इससे क्रिएट हो रही है वो हो रही है या नहीं हो रही है, और वो चीज मैं प्लेटफॉर्म पर आपके साथ में डिस्कस नहीं कर सकती हूँ। ओके, ओके, बट आई डोंट हैव वो एनी चीज इश्यूज हो रही है, रिगार्डिंग इट। इट्स ओके, इट्स ओपन टू ऑल, नहीं, मेरे मैं को आपको सबको पूछूंगी नॉलेज वो सारे मिलेगी। क्वेश्चंस। या डू आस्क मी मैम, अगर इस प्लेटफॉर्म में अगर मुझे ये प्रॉब्लम है, तो किसी ना किसी को और आगे रहेगा किसी के पास। अगर ये प्लेटफॉर्म पे आप मैम, मुझे पर क्वेश्चन, सबकी प्रॉब्लम्स, नहीं नहीं, आई सुनिए सुनिए रेशमा मैम, हाँ जी कि मैम। सेम प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। ओके, हम्म। वास्तु, अगर साउथ वेस्ट में सीलन है तो आपके साथ में अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, थर्ड पर्सन के साथ में अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, क्योंकि एक जो चीज है 100 प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब जब हम वास्तु करते तो हम चीज क्या करते हैं, आप ये ऐसा कर लो, ये वैसा कर लो। अब मैंने साउथ वेस्ट को देखा है, तो मुझे नॉर्थ ईस्ट को भी तो देखना है। मैं रेमेडी देने के पहले ऐसे ही देके कैसे छोड़ दूं? अब उसका जो अपोजिट पोर्शन आता है नॉर्थ ईस्ट, उसको भी मैं पहले फाइंड आउट करूंगी, उसे भी देखूंगी क्या चल रहा है, देन वो सिम्टम्स आपके साथ में हो रहे या नहीं हो रहे उसको भी मैं देखूंगी। ओके, अगर मैं रेमेडी एक पॉइंट के लिए ओके। मुझे देना है, तो मैं प्रॉब्लम तो समझू क्या आ रही है। निशानी तो है कि प्रॉब्लम क्रिएट किया है, बट कौन सी प्रॉब्लम, ये गायनिक इश्यू दे रही है, या स्किन इन्फेक्शन दे रहा है, या दोनों की लाइफ में स्टेबिलिटी को इश्यू दे रहा है? देखिए, अब मैं ऐसे 100 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नहीं कर सकती हूँ, दोनों की ओके लाइफ में ओके स्टेबल नहीं हो रही है। अब ये ओके इश्यू जब आप फाइंड आउट करोगे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर ही आप उसका इलाज कर पाओगे। ओके इसलिए हमने क्या कहा है, पहले फाइंड आउट कीजिए प्रॉब्लम्स को क्या क्या है, हमें समझ में आ रहा है क्या है प्रॉब्लम्स। ओके, अब ओके थोड़ा डिटेल में जब डिस्कशन करेंगे तभी मैं रेमेडी दूंगी आप। ओके और मैम, आई रेमेडी देते विल। समय बहुत सोच कर रेमेडी देनी है किसी को भी, क्योंकि इसका इफेक्ट साउथ वेस्ट में हो रहा है या नॉर्थ ईस्ट में जाकर हो रहा है, इसको भी देखना है, क्योंकि हर अपोजिट डायरेक्शन जो है एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करती है। नॉर्थ की जो है साउथ को, जैसे हम कहते हैं नॉर्थ से पैसा है, मनी है, अपॉर्चुनिटी, और साउथ क्या है, नेम है, फेम है। नेम फेम ऐसा मिलेगा क्या आपको, या नेम फेम अकेला आता है क्या? नेम फेम आया तो पैसा आएगा, अपॉर्चुनिटी आई तो नेम फेम होगा। यानी हर अपोजिट जो डायरेक्शन से एक दूसरे को
सपोर्ट करती है, एक दूसरे को कनेक्शन बनाकर रखती है। समझ गया रेशमा मैम आपको कि Yeah, मैं yeah, आपको yeah, क्यों yeah. नहीं रेमेडी दे रही हूँ? ओके Yeah, I understand, ma'am, and I appreciate that. Okay. Thank you for that. मैं प्रॉब्लम समझ लूंगी, आपको बोल दूंगी ये प्रॉब्लम है, आप बोलोगे यस ये प्रॉब्लम हो रही है मेरे लाइफ में, तो उसकी मैं रेमेडी जरूर दे दूंगी रेशमा मैम। Yeah, fine. Thank you so much, ma'am. Ma'am, can I Welcome. refer now Vijay Lakshmi ma'am? का नाम मैं यस रेफर करती हूँ मैम, with gratitude. यस यस Thank you, ma'am. यस विजय लक्ष्मी मैम। Yeah, ma'am. Actually, I'm in a lot of issues of life, personal life, ma'am, and professional life. ओके अब आप कुछ नहीं बताएंगे, बस आपकी बर्थ डेट बताएंगे प्लीज। Okay. 25th March 1984. बर्थ टाइम 11:05 a.m. बर्थ प्लेस। Hyderabad. अच्छा हुआ, मुझे लगा और कुछ ऐसा नाम आ जाएगा जिसको मुझे और लिखना पड़ेगा। March 25th। Yes, ma'am. (1984) 11:05 a.m. 11:05 a.m. करेक्ट। Yes, ma'am. आप सबसे पहले तो मुझे एक चीज ये बताइए कि आपका घर क्या वेस्ट फेसिंग है? No, ma'am. आपका East एंट्रेंस face. वेस्ट में है? क्या आपका ऐसा कोई घर था जो वेस्ट फेसिंग था? वेस्ट में एंट्रेंस था, Actually, the ऐसा कोई thing, घर था? actually, one clarity, ma'am. हम्म I'm married, but I stay at my mother's place. It is East facing. नहीं तो आपके हस्बैंड का देखिए, कोई भी घर देखिए, कोई वेस्ट Okay. फेसिंग हम एंट्रेंस था आपका? इस सेपरेशन के पहले रेंट हाउस वेस्ट फेस था, मैम। था। ओके अब जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि कोई भी एक घर देखिए आपका जो वेस्ट फेसिंग था, क्योंकि इनकी डेस्टिनी, इनकी कुंडली बता रही है कि वो ऐसे वास्तु में थे जिसका एंट्रेंस वेस्ट फेसिंग था। ओके तो जैसे अब मेरी शादी हुई है तो ये घर मैं देख सकती हूँ, या बिफोर मैरिज मेरा जो फादर का घर है मैं ये भी देख सकती हूँ, बट इन दोनों में से एक कोई तो घर ऐसा होगा जो मेरी कुंडली के साथ में मैचअप करता है। ओके तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने अब उनका एंट्रेंस देखा, अब वेस्ट फेसिंग है, तो इनकी कुंडली का रिफ्लेक्शन आ रहा है वहां से। ओके अब प्रॉब्लम क्या था, जो वेस्ट फेसिंग एंट्रेंस था वहां से सनरेज भी आती थी, है ना, ओपन रहता था वो जी, डोर। अब ये ओपन रहता था तो प्रॉब्लम क्या आई इनके लाइफ में? जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई। ओके करेक्ट है, यस मैम। ये प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में आई है। मैम नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है? यस मैम, इस साइड। सही है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। यस मैम। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की। ओके ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगी बहुत सारी। हेल्थ इश्यूज है घर में किसी को? यस मैम, actually from 5 years I am staying at my parents place, ma'am.
मैम बस आपको मैं एक चीज यहाँ पर ये कहूंगी, ज्यादा स्ट्रेस ना ले, क्योंकि बहुत बार थॉट्स ऐसे भी आते हैं कि कुछ मैं कर लूं अपने लाइफ का। Yes, ma'am. करेक्ट है? तो ऐसा नहीं सोचना है, स्ट्रेस Yes, ma'am. ज्यादा लेना नहीं है, बस पॉजिटिव रहिए। एंड बहुत सारी चीजें तो है कुंडली में बताने के लिए, बट ये कुंडली प्रिडिक्शन का पार्ट नहीं, हम वास्तु को ढूंढ रहे हैं कुंडली में से, तो हम वास्तु के रिलेटेड ही बात करेंगे। Okay. ओके अब देखिए, इनकी Okay, सिंपल है कि नॉर्थ ईस्ट में इनका टॉयलेट है। ओके तो सिंपल, इनको अभी टॉयलेट की रेमेडी करना जरूरी है वहां पर सबसे पहले। और यहाँ पर सभी लोगों को एक चीज बता दूं कि जैसे हमने अभी मैम को कहा कि साउथ वेस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे, देखा इनका घर एंट्रेंस वेस्ट में है, ये प्रॉब्लम तो क्रिएट कर रहा है क्योंकि वहां से सनरेज आ रही है, इसीलिए प्रॉब्लम है। उसी साइड में हमने अपोजिट में देखा नॉर्थ ईस्ट में भी वॉयलेशन है। तो इन्हें एक चीज की रेमेडी करने की जरूरत है या किस चीज की रेमेडी करेंगे ये सबसे पहले? ये सारी चीजें कोर्स में बताऊंगी आप लोगों को कि सबसे पहले किससे कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। ओके समझ में आया सभी लोगों को? समझ में आ रहा है विजय लक्ष्मी मैम? Yes, ma'am. किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ पर? कोर्स रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ओके 2200 म्यूट म्यूट कीजिए प्लीज, कोई भी अपने आप को बीच में अनम्यूट ना करे। अच्छा अब हमने देखा कि हम प्रिडिक्शन कैसे करते हैं वास्तु से, हमने आपके सामने अब 2 एग्जाम्पल भी लिए हैं कि कैसे चीज हमने फाइंड आउट की, और उसको फाइंड आउट तो किया, वास्तु दोष तो निकाला, पर वास्तु दोष से क्या हुआ है लाइफ में और क्या हो सकता है आगे ये भी हमने देखा। तो यहाँ तक सब लोगों को समझ में आ गया? अरे हाँ बोलिए, ना बोलिए, कुछ तो बोलिए भाई। यस प्रेमवती मैम समझ में आ गया। ओम सर प्लीज बताइए। जिनके वीडियोस ऑन है प्लीज वो बताइए, समझा या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं? यस प्रेरणा समझ गया, रेशमा मैम, हितेंद्र सर, यस यहाँ तक समझा है, आगे बढ़े। अब आगे चलते हैं। जैसे हमने कहा डोर, अभी मैंने इनको कहा कि आपका जो एंट्रेंस है, डोर है, वो वेस्ट में है, तो वेस्ट में अगर डोर है तो क्या होता है, या किसी और डायरेक्शन में डोर है तो क्या होता है। ऐसे 32 डोर्स होते हैं, हमें ये 32 डोर्स पढ़ने हैं कोर्स में कि वहां पर डोर आने के बाद में लाइफ में क्या होता है। ओके तो जब आप वास्तु कुंडली में से भी देख लो किसी का कि ये डोर उसके घर में आया है, तो ये चीजें आपके साथ में हुई है क्या, तो आपको सिम्टम्स पहले लेने होंगे रेशमा मैम। ओके कुछ भी चीज आप रेमेडी दो या कुछ भी बोलो, पहले सिम्टम्स पकड़ो, ये चीज उसके साथ में हुई है क्या, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम होता है बट वो सिम्टम्स अलग अलग देते हैं। तो हमें पहले सिम्टम्स पकड़ोगे फिर आप उसकी रेमेडी करोगे। तो 32 डोर्स है, अगर मान लो किसी का ईस्ट में एंट्रेंस आ रहा है तो क्या हो सकता है, उसकी लाइफ में क्या होगा, अच्छा या बुरा। अब कुछ इसमें से डोर है जो अच्छे भी रहेंगे, कुछ डोर है जो बुरे भी रहेंगे। तो बुरे होंगे तो क्या हम घर तोड़ देंगे? अब कोई फ्लैट सिस्टम में रह रहा है तो क्या वो घर को तोड़ दे कि नहीं मेरा एंट्रेंस गलत बना है? हितेंद्र सर नहीं ना, तो हम किसी का घर तो नहीं तोड़वा सकते, तो हम क्या करेंगे वहां पर, रेमिडीज करेंगे। इसीलिए हमने क्या कहा है कि हम रेमिडीज भी बताएंगे कि आपको क्या करनी है, तो टेंशन ना ले, अगर प्रॉब्लम है भी तो रेमिडीज भी बताई जाएंगी कि आपको वो प्रॉब्लम, वो जो दोष है
उसको कैसे दूर करना है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखा कि वास्तु एंड एस्ट्रो वास्तु, कुंडली का और वास्तु का क्या संबंध है, क्या संबंध है। यहां से आप प्लैनेट को देखकर बता रहे हो वो प्लैनेट उसके घर में है। ओके, जैसे हमने रेशमा मैम का एग्जांपल लिया तो सीलन उनके घर में, तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो सीलन को इंडिकेट कर रहा था मुझे कि वहां पर मैं हूं। इट मीन्स वो प्लैनेट मुझे बता रहा है वो वहां पर बैठा हुआ है। अगर मैं वास्तु कितना भी कर लूं तो इतनी जल्दी ये पकड़ पाऊंगी क्या चीज? सच सच बताइए, आप किसी के घर में वास्तु देखने जा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा आपको सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए? 1 घंटा तो कम से कम लगेगा। पूरी चीजें आप घर में देखोगे कहाँ। कुंडली से कितना आसान हो गया, सिर्फ 2 मिनट में आप बता सकते हो कि दोष कहाँ पर है। इसीलिए एस्ट्रो वास्तु इंपॉर्टेंट है। और इतनी अच्छी चीज आप देख लो, नहीं बताते लोग, इतनी सरल है। लाइफ में अगर हमें पता चल जाए दोष कहाँ पर है। आप डॉक्टर के पास में जाते हो, कब जाते हो? जब आपको पता है कि आपको क्या हो रहा है। सिम्टम्स तो आते हैं, खांसी आ रही है, बुखार आ रहे, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो। वैसे ही सेम जब आप किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाते हो, कब जाते हो? जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। अब वो वास्तु कंसल्टेंट घर देख रहा है, ढूंढ रहा है, पर नहीं पता कि आपके वर्षफल में वो वास्तु, वो प्लैनेट तो आपके घर में आकर बैठा हुआ है। अब उसको ढूंढना है तो माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढोगे क्या कि भाई तू कहाँ छुपा है? और फिर पूछोगे तू छुपी है कहाँ, मैं ढूंढता हूँ यहाँ। ऐसा नहीं करोगे ना। तो सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है, आप कुंडली भी देख सकते हो उसकी और बोल सकते हो कि ये प्लैनेट यहाँ पर है, ये दोष यहाँ पर है। वास्तु तो हम पूरा पढ़ने ही वाले हैं। अब उसको हमने फाइंड आउट कर लिया दोष को, पर ये दोष क्या देता है, इस दिशा में ये प्लैनेट बैठने के बाद में क्या होता है, ये तो वास्तु का ही पूरा पार्ट है। सारे जोन्स आएंगे, पद आएंगे, देवताज आएंगे, आपके सारी चीजें हमें पढ़नी होगी, फिर आप प्रिडिक्ट कर पाओगे कि ये डायरेक्शन, ये जो लोकेशन है, ये दिशा किस चीज को इंडिकेट करती है, इसका एट्रीब्यूट क्या है और ये प्लैनेट के कारक तत्व क्या है। हमें इतनी सारी चीजें कोर्स में देखनी है। ओके, अब अगर हम, जैसे अभी मैंने कहा कि कुंडली का हर एक घर, 12 के 12 जो घर है किसी ना किसी दिशा से लिंकअप है। ओके, क्योंकि मैंने आपको दिशा तो करेक्ट बताई कि इस दिशा में है, यानी मैंने तो कुंडली से देखकर बताया, तो उस दिशा से वो लिंकअप है। और 9 जो प्लैनेट्स है ये भी किसी दिशा से कनेक्ट है। अब दिशा में प्रॉब्लम है तो इट मीन्स प्लैनेट भी कहीं पर तो भी मिसप्लेस है। देखिए कॉम्बिनेशन, दिशा भी प्रॉब्लम है तो प्लैनेट भी गड़बड़ा है, प्लैनेट गड़बड़ा है तो दिशा भी प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए हमें इसको, मैंने पहले कहा, ये कैसे चलते हैं, हैंड टू हैंड चलते हैं, दोनों को साथ लेकर हमें चलना है। तो हम 9 प्लैनेट्स को भी देखेंगे। इनफैक्ट हम ये चीज भी देखेंगे कि किस घर पर कौन सा एक प्लैनेट है जो रूल कर रहा है। आपको पता है वास्तु में एक ऐसा प्लैनेट होता है जो उस घर का राजा होता है। ये चीज कभी सुनी आपने? नहीं सुनी। एक ऐसा प्लैनेट होता है जो रूल कर रहा है, वो उस घर की सारी चीजों को वो कंट्रोल करता है वो प्लैनेट, और उस घर में जो लोग रहते हैं धीरे धीरे वैसा नेचर उनका बनता जाता है। तो ये कैसे देखना है और कैसे फाइंड आउट करोगे आप, हम ये कोर्स में देखेंगे। अब कोर्स के रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। अब वास्तु में कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है? दिशा एंड दशा एंड एलिमेंट्स। ओके, तो बहुत डीप में हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि सिंपल ये एलिमेंट है और ये हो गया। डिटेल में हम देखेंगे। 35 मिनिमम क्लासेस होगी आपकी इसकी, मिनिमम 35। ओके, और आप लोग अगर इन बातों को समझ लिए तो समझिए कि आप बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन जाएंगे। क्योंकि आप अगर प्रॉब्लम को समझ पाओ तो ही इलाज करोगे। अगर सिम्टम नहीं पकड़ पाए तो आप कभी नहीं उसकी रेमेडी दे सकते हो। अब पहले ना सब लोग हैंड डाउन कर लीजिए, फिर कोर्स रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन है तो पूछना। सब लोग पहले अपने हैंड डाउन कर लीजिए।
ओके, अब जिन जिन के सिर्फ कोर्स रिगार्डिंग क्वेश्चंस है कि कोर्स में क्या मिलने वाला है, क्या होगा, कब आ रहा है, 27 से कोर्स आ रहा है हमारा सभी के लिए। ऑन डिमांड था कि वास्तु का कोर्स लेकर आओ, सभी के मैसेजेस आ रहे थे, तो बहुत जल्दी ये कोर्स आप सभी लोगों के लिए लेकर आए। और इतना अफलातून बहुत अच्छा कोर्स, उसमें बहुत सारे कंटेंट हम लेकर आए हैं। ग्रुप में आपको व्हाट्सएप की लिंक दी जाएगी। जो लोग किसी भी हमारे ग्रुप में अभी तक नहीं है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर ही आप सभी लोगों को कंटेंट भी मिलेंगे। सिद्धार्थ सर, आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो। जिन लोगों के कोई क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। और कोर्स की फी क्या है? सिर्फ और सिर्फ 17,999। कोर्स स्टार्ट हो रहा है 27 फेब से। टाइमिंग होगा 8 PM to 9 PM। सबकी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार टाइम डिसाइड किया गया है कि सब लोग इजीली इसे कर सकते हैं। और कोर्स में रेसिडेंशियल वास्तु का पूरा कोर्स है, एस्ट्रो वास्तु भी है, इंटीरियर वास्तु है, उसी में कलर वास्तु है, क्योंकि कलर का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। महावास्तु है, रेमिडीज है, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो फाइंड आउट करेंगे बट रेमिडीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सब लोग एनरोल करवाइए, क्योंकि आप अगर वास्तु कंसल्टेंट की फी देना चाहो तो कितनी देनी पड़ेगी आपको? अभी तो वास्तु कोर्स ही 1-1 लाख में आ रहे हैं, तो कंसल्टेशन की बात ही छोड़ो। अदर कोर्सेज देखो, आप लोग 1-1 लाख के लेके आ रहे हैं। एस्ट्रो वास्तु के चार्जेस है 8,000, इंटीरियर वास्तु के अलग चार्जेस है, कलर वास्तु के अलग लेते हैं, इंट्यूशन पावर डेवलपमेंट के अलग होते हैं। आपको ये सारी चीजें इतने ही कम्बो में है। किसी का क्वेश्चन लेना है? कोर्स रिगार्डिंग क्वेश्चन है किसी का तो पूछिए। तो कोर्स रिगार्डिंग किसी का क्वेश्चन नहीं है? कोई कुछ कहना चाहता है? कोई कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है तो बोलिए। कोर्स का हमारा टाइम होगा 8 PM to 9 PM। 27 फेब 2023 से कोर्स स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। आज 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 ही एनरोल करवाइए आपका नाम, और सब लोग एनरोल करवाइए, क्योंकि वास्तु ऐसा टॉपिक है, हर लोग चाहते हैं जीवन में खुशियां आए, पर खुशियां आएगी कैसे? जब तक हम वास्तु को समझेंगे हम अपनी रेमेडी कर सकते हैं। क्योंकि मैंने लास्ट वेबिनार में भी ये चीज आपको समझाई थी, जब जब अपना वर्षफल चेंज होता है, आपका वर्षफल चेंज होता है, तब तब प्लैनेट किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी यानी जो कारक चीजें हैं उसकी, उसी फॉर्म में आकर घर में बैठता है। और वो जब आता है तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। कोई प्लैनेट्स अच्छे भी होते हैं, कोई प्लैनेट्स आपके जीवन में प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो हर बार तो हम वास्तु कंसल्टेंट से कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। कर सकते हो क्या? आप हर बार वास्तु कंसल्टिंग को बुलाकर उसको पे कीजिए उतना और फिर कहिए देखिए। सो बेटर वे अपने लिए सीखिए, खुद के लिए सीखिए, अपनी लाइफ पहले अच्छी कर लीजिए, बाद में तो हम कंसल्टेशन कर ही लेंगे। पहले खुद का अच्छा कीजिए। देखिए, छोटी छोटी चीजें होती है बट लाइफ में बहुत ज्यादा इफेक्ट कर जाती है। जैसे अभी बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने बताया, 3 डोर। 3 डोर कब होते हैं, उसके घर में क्यों होते हैं? जहाँ पे 3 संतान होती है या 3 फैमिलीज होती है, उस घर में 3 डोर जरूर मिलते हैं। ऐसी ही छोटी छोटी चीजें हैं। और ये है, अब वो बता तो रहा है मैं हूं, ये है, बट क्या हो सकता है और जीवन में, ऐसी चीजें समझिए और अपने ही वास्तु को देखिए दोबारा नए नजरिए से। एंगल चेंज करना है आपको अपनी वास्तु को अब देखने का। तो कैसे हम देखेंगे वास्तु को? अब आप चाहते हो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहते हो, देखिए प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म नहीं होती दोस्तों। आज एक है तो कल दूसरी है तो परसों तीसरी है, ऐसी प्रॉब्लम्स तो चलती ही रहेगी।
बट अगर आप चाहते हो प्रॉब्लम्स को एंड करना तो अपने वास्तु को समझो और कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करनी है। बहुत सारी रेमेडीज नहीं होती, सिंपल सिंपल रेमेडीज होती है। ओके रेशमा मैम, आपका कोई क्वेश्चन है? रेशमा मैम, आपका क्वेश्चन है? आप हैंड्स अप कर रहे थे। रिगार्डिंग कोर्स ही है मैम मेरा ये। हाँ पूछिए। वैसे अगर कोई क्लास मिस हो जाएगी और अगर हमको रिवीजन चाहिए वापस, तो वो लाइफ टाइम एक्सेसमेंट है या कैसा यस, है लाइफ आपका? टाइम एक्सेस रहेगा, रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, लाइफ टाइम एक्सेस रहेगा, सर्टिफिकेट भी मिलेगा आपको, और जो लाइफ और टाइम एक्सेस पीडीएफ बोले नोट्स भी मिलेगी। और वीडियोस जो मिस हो गए या फिर हमको वापस अच्छी तरह से समझ नहीं आया और हम उसको समझना चाहते, तो वो वीडियोस कब तक रहेंगे हमारे पास? ये लाइफ टाइम एक्सेस है मैम, पूरा वीडियो भी आपके लाइफ पास में टाइम लाइफ एक्सेस टाइम। रहेगा ना? ओके, और अगर यस हमको यस, कुछ भी चाहिए, हेल्प चाहिए, तो आप उसमें भी हमको हेल्प करोगे मैम? यस हेल्प करूंगी मैम, बट ये जेन्युइन क्वेश्चंस होने चाहिए सभी के। नो नो, जेन्युइनली दूसरा कुछ भी नहीं है, रिगार्डिंग कोर्स ओनली। अगर कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है Yes. तो वापस हमको रिवीजन या ऑनलाइन तो आप आप, क्लास में क्वेश्चंस कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर क्लास ओके, मिस हो गई और हम वीडियोस देख रहे हैं तब? तब आप नेक्स्ट डे जब कभी भी क्लास में आ रहे हो तो उससे मैं मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि मैम मेरा क्वेश्चंस प्लीज लीजिए पहले, कि शायद आप तब भी क्लास ज्वाइन ना कर पाओ और आपको जाना है, तो उस समय आप क्लास में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैम पहले मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, मैं नहीं थी और मुझे उस रिगार्डिंग क्वेश्चन करना है, या मैं बस 10-15 मिनट के लिए सिर्फ क्वेश्चन के लिए आई हूँ, तो आप तब ऐसा ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपका क्वेश्चन पहले ले लूंगी। ओके, एंड वन मोर थिंग मैम, ओके, अभी मेरा न्यूमरोलॉजी कोर्स चल रहा है, 5 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, दैट इज फ्रॉम 7 to 9। अगर आपकी टाइमिंग 8 to 9 है तो उसे कैसे यस, हम, ये आप क्या आपको advise देखना है। नहीं, एक्चुअली वो भी मेरा पे क्लास है, और 7 to 9 इन द सेंस 3 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी हो चुकी है, अभी वैदिक स्टार्ट हुआ। वैदिक के बाद मोबाइल रहेगा, मोबाइल के बाद साउंड प्रोनोलॉजी की न्यूमरोलॉजी रहेगी, तो वो लगभग मार्च तक चलेगी, मार्च मैम एंड तक। ये आप देखिए कैसे मैनेज करना है, बट नहीं मैनेज आपकी तो थोड़ा एक बहुत और करना ही नहीं, पड़ेगा आपको। नहीं आपका टाइमिंग में दूसरा स्लॉट भी अवेलेबल है क्या? नहीं, अभी तो यही टाइमिंग है, बट एक अगर स्लॉट भी आपके टैरो पास? की क्लास हमारी खत्म हो जाएगी, आई थिंक 15 डेज बाद में हमारी टैरो की क्लास खत्म होगी, तो हम शायद उसको 9 to आगे भी कर सकते हैं। ओके, यानी ओके, सोच रहे हैं अगर क्योंकि 9 टाइम भी फ्लेक्सिबल होता है, बट अभी 9 से 10 की हमारी टैरो की बैच चल रही है। अगर ऐसा होता है तो 9 बजे हम इसकी क्लास करेंगे। ओके, ओके मैम, वही अगर थोड़ा तो क्लैरिफाई आपको हो 10 सकता to है तो। 10 डेज, शायद 8 to 10 डेज आपको एडजस्टमेंट तो करनी ही होगी। दैट्स व्हाट, ओके, क्योंकि वहां पर भी कभी उधर की एवरीथिंग। क्लास को देखिए, कभी इधर की क्लास कीजिए, अब ये मैनेज करना होगा, बहुत से लोग करते भी हैं। ओके, और चलिए बच्चों की अनदर एग्जाम क्वेश्चन। थैंक यू मैम। ओके, किसी का क्वेश्चन है? चलिए, किसी का क्वेश्चन नहीं है तो एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। मैम मेरा लेना है। है क्वेश्चन किसी का? यस प्रेरणा, पूछिए। मैम अगर हमारा एंट्रेंस वेस्ट में से हो और नॉर्थ ईस्ट में हमारा पूजा रूम हो तो कोई इश्यू तो नहीं होता ना? वेस्ट में एंट्रेंस है, उसको देखिए ये पहले आप। ओके, पहले आप इसे फाइंड आउट करोगे कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। नॉर्थ ईस्ट में पूजा रूम अच्छी चीज है, ओके, बट वेस्ट नॉर्थ सॉरी, आपका अगर साउथ वेस्ट है, वेस्ट का पोर्शन थोड़ा सा भी साउथ में जा रहा है, तो नॉर्थ ईस्ट में भी ये गड़बड़ करेगा। तो आप यहाँ पर एक चीज को ये देखिए कि लाइफ में किस, आपके घर में प्रेरणा ये चीज? हमारा प्रॉपर ही वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में ये टोटली वेस्ट। नहीं, वेस्ट में अब कौन सा पद आता है, इसको भी देखोगे आप। वेस्ट यानी सेंटर वेस्ट है, वेस्ट है ऐसा मैं समझू? सेंटर वेस्ट है, सेंटर है। ओके, देखिए आप बोल रहे हो इसीलिए, ना आप हाँ साउथ वेस्ट बोल रहे हो ना नॉर्थ वेस्ट बोल रहे हो, आप कह रहे हो एक्यूरेट वेस्ट। अब ये एक्यूरेट यस, वेस्ट यानी कैसा? तो सेंटर। आपका अगर वेस्ट में है तो ईस्ट को भी देखिए, क्या गवर्नमेंट रिलेटेड
कामों में डिले हो रहा है? Yes. हो रहा है? Yes. मिल गया आपको आंसर? Yes. Thank you. ओके, तो आप उसके अपोजिट को भी देखोगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसी डायरेक्शन को देखते हैं बट अपोजिट को भी देखना है, ये मेरा कहने का मतलब। तो ऐसी ही चीजों को आपको भी पकड़ना है और कोर्स में ये चीजें ऐसे समझाई जाएगी आपको कि जैसे अब वेस्ट का एंट्रेंस और हमने देखा ईस्ट और प्रॉब्लम चेक किया उनका, तो वो प्रॉब्लम मैच कर रही है। ओके मैम मेरा क्वेश्चन लेंगे? यस बोलिए। मेरी रीडिंग मतलब जैसे रेशमा का किया था वैसा कर पाएंगे डेट से? देखिए ऐसा सब लोग कहेंगे कि हमारा रीडिंग लीजिए मैम। आप नेक्स्ट आप कोर्स में आ जाइए तो डिटेल में रीडिंग ले लेंगे हम लोग। सही है, As you wish. क्योंकि ऑलरेडी 10:27 हो चुके हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पर चाह रहे सबका रीडिंग हो और मैं भी चाहती हूँ सभी का हो, क्योंकि कोई एक का लू, इसका ना लू, उसका ना लू, इसलिए मैंने तो आज किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि फिर कोई कह ही नहीं सकता कि मैम आपने उसका लिया मेरा नहीं लिया। ओके, तो Thank you, आप ma'am. कोर्स में आइए, कोर्स में तो डिटेल में लिया जाएगा मैम। एक क्वेश्चन से क्या होगा, डिटेल में आप आ जाइए और डिटेल में पढ़िए। ओके, सो कोर्स की डिटेल्स आपको मिल चुकी है सभी लोगों को। कोर्स हमारा 27 से स्टार्ट हो रहा है और सब लोग इसे एनरोल करवाइए, बहुत अच्छी चीज है। आप लोगों को वास्तु बहुत अच्छा पढ़ना है एंड बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट भी बनना है। ओके, सो सब लोग एक बार अनम्यूट हो जाए, कोई अपना फीडबैक देना चाहता है तो फीडबैक दे सकता है। कैसे हो रुखसाना कैसे हो? बहुत दिनों बाद में दिखे। अच्छा, ग्रुप में लिंक शेयर कर दी है, तो लिंक जो लोग अभी तक ग्रुप में नहीं है वो ज्वाइन कर लिए जल्दी जल्दी, तो आपको वहां पर कंटेंट मिल जाएंगे। हितेंद्र सर आप हो ग्रुप में? ओके, तो आज आप लोगों को ग्रुप के कंटेंट भी मिल जाएंगे। आप सभी लोग कंटेंट देख लीजिए और ज्वाइन होना है सभी लोगों को। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करना है। हो नहीं पा रहे हो आप? हो पा रहे ना, तो अनम्यूट कीजिए अपने आप को। चलो सब लोग अनम्यूट कर रही है, तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर ऐसा तो कहते जाओगे जाते जाते। मैम आई वांट टू बी कराया प्रीति मैम। गुड नाइट। यस नीलम मैम। वेबिनार वेरी गुड, बहुत अच्छा कराया आपने, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। जो ये वेरी गुड एनालिसिस मैम, वेरी गुड। वास्तु Bye. बताना ये हर एक के बस का नहीं होता है, बहुत मुश्किल बिल्कुल। होता है कि कुंडली कुछ नहीं पता किसी के बारे में भी, और आप ऑल ऑफ सडन बताएं कि क्या आपका घर ये है, यहाँ पर आपका लीकेज है या क्या है, यहाँ पे टॉयलेट, अभी जैसे किसी का नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो वो इंसान कैसे अपॉर्चुनिटी से मिलेगी, तो ये बहुत Right, अच्छा इन्होंने right. बताया। ओके चलिए, थैंक यू, थैंक यू। राइट ऑल। थैंक यू होते मैम। हैं गुड कोर्स नाइट। में, सभी Okay, लोग good कोर्स में night. आइए, सभी लोगों का वेलकम है, इतना अच्छा कोर्स है तो सब लोग जरूर आइए। ओके, गुड नाइट। गुड गुड नाइट। नाइट, गुड नाइट ऑल। Good night.